Hello everyone, welcome to Inspired Corner. We are reading 5th chapter The Summit Within, written by HPS Aluwalia from Honeydew. In previous session, we read and discussed full chapter in English as well as in Hindi. We also discussed comprehension checks and working with the text in exercise part 1. In this session, we will discuss working with language in exercise part 2. Let's start. Working with language. Look at the italicized phrases and their meanings given in brackets. Mountains are nature, nature's best form and appearance at its best. एट इट्स बेस्ट है यहाँ पर इटेलिसाइज्ड फ्रेज, मतलब सबसे सुंदर, सबसे अच्छी चीज। माउंटेन्स क्या है? नेचर की, कुदरत की सबसे अच्छी चीज है। योर लाइफ इज एट रिस्क, इन डेंजर, यू रन द रिस्क ऑफ लूजिंग योर लाइफ। इट वॉज हिज बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस। और यहाँ पर एट रिस्क है इटेलिसाइज्ड फ्रेज और जिसका मीनिंग है इन डेंजर, खतरे में। ही वॉज एट हिज बेस्ट और वर्स्ट, इट वॉज हिज बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस इन द लास्ट मीटिंग। एट हिज बेस्ट और वर्स्ट है यहाँ पर इटैलिसाइज्ड फ्रेज, मतलब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भी और सबसे बेकार भी हो सकती है। Fill in the blanks in the following dialogues, choosing suitable phrases from those given in the box. निम्नलिखित डायलॉग्स में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने जो सुटेबल फ्रेजेस बॉक्स में दिए हैं उनसे करनी है। और मैंने यहाँ पर इन्हें बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। जो फ्रेजेस हैं वो बोल्ड लेटर्स में है। कौन कौन से? एट हैंड, एट वंस, एट ऑल, एट अ लो इप, एट फर्स्ट साइट। तो पहले हम इनके मीनिंग देखते हैं, इन फ्रेजेस के मीनिंग, जिससे हमें इन्हें फिल करने में इजीनेस आ जाए। एट हैंड का मतलब होता है उपलब्ध, इजीली, मतलब कोई चीज मिल जाना। एट वंस का मीनिंग होता है तुरंत, एकदम से। और एट ऑल, बिल्कुल। एट अ लो ईब का मतलब होता है कम उतार पर। और एट फर्स्ट साइट होता है पहली नजर में। अब हम डायलॉग्स देखते हैं जिनमें हमने ये फ्रेजेस फिल करने हैं। नंबर 1, टीचर, यू वर अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, गो टू द प्रिंसिपल, fill in the blanks and submit your explanation. Pupil, yes madam, but would you help me write it first? अब टीचर क्या कह रहा है कि आप बिना परमिशन के स्कूल से दूर चले गए थे, स्कूल से बाहर चले गए थे, इसलिए आप प्रिंसिपल के पास जाइए और रिक्त स्थान और अपनी एक्सप्लेनेशन को सबमिट कीजिए। और प्यूपिल क्या बोल रहा है? प्यूपिल क्या होता है? छात्र। यस मैडम, जी से मैडम, बट वुड यू हेल्प मी राइट इट फर्स्ट? क्या मेरी लिखने में सहायता करेंगे? आंसर, अब आंसर हमने कौन से वाले डायलॉग में करना है? प्यूपिल वाले में तो सेंटेंस कंप्लीट है, पर टीचर वाले सेंटेंस में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हम टीचर वाले डायलॉग को देखते हैं। टीचर, यू वर अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, गो टू द प्रिंसिपल एट वंस एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन। एट वंस आया यहाँ पर, मतलब तुरंत। आप बिना परमिशन के स्कूल से बाहर चले गए थे, इसलिए आप एकदम से प्रिंसिपल के पास जाइए और अपने एक्सप्लेनेशन को सबमिट कीजिए। एट वंस, यहाँ कौन सा फ्रेज आया? एट वंस, जिसका मीनिंग है तुरंत, मतलब एकदम से। डायलॉग नंबर 2, अरुण, आर यू अनवेल? इला,
नो नॉट फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाई डू यू आस्क। अब अरुण पूछ रहा है क्या आप अनवेल हो, ठीक नहीं हो, और ईला क्या कह रही है, नहीं नहीं। रिक्स्थान, वाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। फिर अरुण, इफ यू वर अनवेल आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, ही इज अ डॉक्टर। अब अरुण क्या रिप्लाई दे रहा है कि अगर आप ठीक नहीं हो तो मैं आपको अपने अंकल के पास भेजता हूँ, वह एक डॉक्टर है। अब आंसर दे रही है इला, और इला वाले सेंटेंस में हमारा क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम आंसर में उसी सेंटेंस को देखेंगे। इला, नो नॉट एट ऑल, बिल, वाई डू यू आस्क, नो नो नहीं, एट ऑल बिल्कुल, वाई डू यू आस्क आप क्यों पूछ रहे हैं। अब थर्ड डायलॉग है, मैरी, almost every Indian film has an episode of love. Fill in the blanks. David, is that what makes them so popular in foreign countries? आप डायलॉग में मीरा क्या बोल रही है, अधिकतर जो इंडियन पिक्चर्स हैं इनमें एक प्यार का, लव का एपिसोड होता है। डेविड, इज दैट व्हाट मेक देम, तो अगर ऐसा है तो इन्हें कौन सी चीज़ है कि फॉरेन कंट्रीज में इन्हें पॉपुलर, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध बनाती है। अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स किसके डायलॉग में, मैरी के, तो हम आंसर भी मैरी वाले उसको सेंटेंस को ही करेंगे, डायलॉग को। आंसर, मैरी, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म हैज एन एपिसोड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। यहाँ पर क्या है, एट फर्स्ट साइट मतलब पहली नज़र में। मैरी क्या कह रही है, पहली नज़र में जो इंडियन फिल्म्स हैं इनमें, इसमें क्या दिखता है कि लव के का ही एपिसोड होता है एक। नंबर 4, अब फोर्थ डायलॉग है, यू लुक डिप्रेस्ड, वाई आर यू स्पिरिट, fill in the blanks today, you search in the phrase Ashok, I have to write 10 sentences using words that I never heard before. अब आंसर, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट डायलॉग है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम इसको ही देखेंगे। यू लुक डिप्रेस्ड, वाई आर यू स्पिरिट एट अ लो ईब टूडे। एट अ लो ईब का मतलब होता है कम उतार पर। नंबर 5, फिफ्थ डायलॉग है, योर बिग मोमेंट इज क्लोज, फिल इन द ब्लैंक्स। ज्योति, हाउ शुड वेलकम इट, साहिबा, गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी। अब क्या है, योर बिग मोमेंट इज क्लोज, आपका जो बड़ा मोमेंट है, बड़ा पल है खुशी का, ये आपके बिल्कुल पास है, आने वाला है। अब ज्योति क्या कह रही है, हाउ शुड आई वेलकम इट, मैं कैसे आपका स्वागत करूं, कैसे वेलकम करूं। तो साहिबा कहती है, गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी, उठो और अपनी ट्रॉफी को रिसीव करो, लो। आंसर, योर बिग मोमेंट इज क्लोज एट हैंड, एट हैंड मतलब उपलब्ध, आपका जो बिग मोमेंट है ये एकदम आपके हाथ में है। नंबर 2, राइट द नाउन्स forms of the following words adding ans or ins to each। तो नाउन्स दिए हैं, आपने उनमें ए एन सी ई या ई एन सी ई लगाना है। तो क्या है ये, फर्स्ट वर्ड है एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है सहनशील, तो इसमें क्या लगेगा, एंड्योरेंस, ई एन डी यू आर ए एन सी ई, इंड्योरेंस मतलब सहनशीलता। अब है परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़, और इसमें क्या कौन सा लगेगा, ए एन सी लगेगा, ई एन सी ई, देखते हैं अब। परसिस्टनेस, पी ई आर एस आई एस टी ई एन सी ई, सी ई मतलब इसमें कौन सा लगा, ई एन सी ई, तो क्या बन गया ये, परसिस्टेंस, और इसका मीनिंग होता है दृढ़ता। अब है सिग्निफाई,
सिग्निफाई का मीनिंग होता है देखना, देखना। और इसमें क्या इसमें ANCE लगेगा तो क्या बना? सिग्निफिकेंस। SIGNIFICANCE, सिग्निफिकेंस। तो ये क्या हो गया? दर्शाता। अब देखो कॉन्फाइड। अब कॉन्फाइड को देखो आप, कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है? विश्वास। और आपने इसमें इसको करना, आप खुद देखो, आपने सुना भी होगा वो वर्ड बहुत ज्यादा। सोचो जरा, कॉन्फाइड से क्या बनेगा? कॉन्फिडेंस। CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? आत्मविश्वास। अब देखो अगला वर्ड क्या है? मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना। आपने इसका भी जो वर्ड बनेगा आपने सुना हुआ है। और ये किससे बनेगा? ANCE से या ENCE से? सोचो, ये बनेगा ANCE से। मेंटेनेंस। MEINTENANCE, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है रख रखाव। क्या होता है ये? रख रखाव। अब आ जाओ आप 6th वर्ड पर, एभोर। एभोर क्या होता है? घृणा, तो नफरत करना। और इसमें कौन सा लगेगा? ANCE या ENCE? इसमें लगेगा ENCE, एबोरेंस। ABHORRENCE, एबोरेंस। एबोरेंस क्या होता है? घृणा। ठीक है। अब ये नाउन्स है, हमने क्या बनाया? राइट द नाउन फॉर्म्स। हमने इंड्योर, ये वर्ड्स थे, इंड्योर, परसिस्ट, सिग्निफाई, कॉन्फाइड, मेंटेन और एबोर क्या थे? ये वर्ब्स थी। और हमने ANCE या ENCE लगा के इन्हें क्या बना दिया? नाउन बना दिया। एक बार फिर देख लेते हैं हम। इंडोर, इंड्योर से बन रहा है इंडोरेंस, परसिस्ट से परसिस्टनेस, सिग्निफाई से सिग्निफिकेंस, कॉन्फाइड से कॉन्फिडेंस, मेंटेन से मेंटेनेंस और एबोर से एबोरेंस। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर। मैच वर्ड्स अंडर A विद देयर मीनिंग्स अंडर B। इसमें 2 कॉलम्स है, A और B, और इनमें मैच द कॉलम के हैं, इनमें वर्ड मीनिंग है और हमने इन्हें मिलान करना है। अब वर्ड्स कौन कौन से? रिमोट, मीन्स, डोमिनेट, फॉर्मिडेबल, ओवरवेल्म्ड। और मीनिंग कौन कौन से? डिफिकल्ट टू ओवरकम, मोस्ट प्रोमिनेंट, बी ओवरकम और ओवरपावर्ड, मेथड्स, फार अवे फ्रॉम। अब देखो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स थे? रिमोट, रिमोट होता है दूरस्थ, और मीन्स का मतलब होता है अर्थ, और डोमिनेट, डोमिनेट होता है मतलब डोमिनेशन का करना। फिर आता है, हम अब इनके मीनिंग्स, इनको हम मैच द कॉलम करेंगे। रिमोट, रिमोट क्या है? दूरस्थ, मतलब फार अवे फ्रॉम। क्या है ये? फार अवे फ्रॉम। और ये क्या है? मीन्स, मतलब मेथड्स, दुर्जय। और फिर हम आ जाते हैं डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है मोस्ट प्रोमिनेंट, मतलब सबसे प्रख्यात या सबसे प्रमुख। और अब आता है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब, फॉर्मिडेबल क्या होता है? डिफिकल्ट टू ओवरकम, डिफिकल्ट टू ओवरकम, है ना? मतलब कोई चीज बहुत मुश्किल से मिलना, ओवरवेलम्ड, बी ओवरकम और ओवर पावर्ड, मतलब
ओवर पावर्ड का मतलब हो गया है कि ओवरवेलम्ड, कि हमें कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो अच्छी है, मतलब ओवर है वो। अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक्स in the sentences below the appropriate words from under A। जो हमने कॉलम्स पढ़े उनमें ए में जो वर्ड्स हैं कॉलम ए में, उनसे हमने फिलअप भरने हैं। There were, fill in the blanks, obstacles on the way, but we reached our destination safely। Answer: there were formidable obstacles on the way, we reached for destination safely। अब हम इसके बाद आते हैं सेकंड की तरफ। We have no dash of finding out what happened there। Answer: we have no means of finding out what happened there। अब आ जाते हैं हम सी। Why he lives in a house, fill in the blanks, from any town or village is more than I can tell। Answer: why he lives in a house remote from any town or village is more than I can tell। फिर आ जाता है डी कॉलम। Fill in the blanks. By gratitude, we bowed to the speaker for his valuable advice। Answer: overwhelmed by gratitude, we bowed to the speaker for his valuable advice। फिर आ जाता है ई पर। द ओल्ड कैसल स्टैंड्स इन आ, fill in the blanks, position above the sleepy town। Answer: the old castle stands in a dominant position above the sleepy town। अब आ जाते हैं हम स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल पर। Write a composition describing a visit to the hills or any place which you found beautiful and inspiring। कंपोजिशन क्या होती है? रचना करना, कुछ मतलब रचना, कोई चीज़ लिखना। आपने आपकी कंपोजिशन डिस्क्राइब करनी, जिसमें आपने किसी हिल स्टेशन, किसी पहाड़ी पे जाने की अपनी यात्रा के बारे में लिखना है, या आप किसी ऐसे स्थान के बारे में भी लिख सकते हैं जो कि बहुत सुंदर हो, फाउंड ब्यूटीफुल, आपको सुंदर लगा हो और आपको यहाँ से कोई प्रेरणा मिली हो। इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणा मिली हुई हो। पर इसमें आगे दिया हुआ है बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स। आपको क्या करना है? ग्रुप्स में वर्क करना है। पर आप लोग अभी कहाँ हो? घर पर हो। घर पर आप कैसे करोगे? आप एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, पर आप गूगल मीट या टेलीफोनिकली बात करके इस पर वर्क कर सकते हो। डिस्कस द पॉइंट्स गिवन बिलो एंड डिसाइड इफ यू वांट टू यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स इन योर कंपोजिशन। और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इन्हें डिसाइड कर सकते हो कि आपने जो अपनी रचना करनी है, कंपोजिशन करनी है इसके बारे में, उन्हें में इन पॉइंट्स को ले सकते हैं। कंसीडर दिस सेंटेंस, माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। अब क्या ले सकते हो आप इसमें सेंटेंस को, कि जो माउंटेन्स है ये इनका भगवान के साथ डायरेक्ट कम्युनियन मतलब बातचीत है, वार्तालाप है, इसका मतलब ये इतना है। थिंक ऑफ द एक्ट ऑफ वर्शिप और प्रेयर, यू बिलीव योर सेल्फ टू बी इन द presence of the divine power, in a way you are in communion
विद दैट पावर। मतलब ये जो वर्शिप है या प्रेयर है, जो पूजा है का काम है या प्रेयर है, इसके बारे में सोचो। यू बिलीव योर सेल्फ टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन पावर्स, और आप इस चीज़ में विश्वास करोगे जो डिवाइन पावर्स है, जो ये शक्तियाँ हैं डिवाइन शक्ति, इसमें आपकी प्रेजेंस हो, आपकी उपस्थिति हो। इन अ वे यू आर इन कम्युनियन विद दैट पावर। और दूसरे उसमें शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपकी जो ये बातचीत है, आपकी जो कम्युनियन है, आपका जो सीधा संबंध है इन पावर्स के साथ जुड़ा हुआ हो। इमेजिन द क्लाइंबर on the top of summit, the height attained, less sky above. The climber's last ounce of energy spent, feeling of gratitude, ह्यूमिलिटी एंड पीस। अब आप इमेजिन करो कि आप एक क्लाइंबर हो, आप पर्वतारोही हो, और आप समिट, टॉप ऑफ द समिट, किसी पहाड़, पर्वत के या पहाड़ के शिखर पर हो, और आप मतलब सबसे ऊंची ऊंचाई पर, जहाँ से आपको लिमिटलेस स्काई अबव, और आपके ऊपर मतलब लिमिटलेस, जिसके कोई भी लिमिट नहीं है, आपके ऊपर ऐसा आसमान हो, और आपकी जो एनर्जी है उसकी लास्ट ऑंस ही, मतलब आखिरी पल की एनर्जी ही बची, और आपको जो फीलिंग है कैसे आ रही है, ग्रेटिट्यूड की, अंदर ह्यूमिनिटी, विनम्रता की, पीस की और महानता की, ऐसी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं। द मेजेस्टी ऑफ द माउंटेन्स does bring you close to nature and the spirit and joy and lives there if you have the ability to feel it। अब अगर आप में कुछ फील करने की एबिलिटी है, योग्यता है, तो आप माउंटेन्स के मतलब सोच के आप सोचो तो आपको कैसी फीलिंग, कि आप कुदरत के बिल्कुल पास, और आपकी जो आपके अंदर जो एक स्पिरिट है, एक आपके अंदर जो भावना जाग रही है, वो जॉय की, खुशी की, और लिव्स देयर, और आप वहां रहना चाहते हो। सम कंपोजिशन मे बी रीड अलाउड टू इंटायर क्लास आफ्टरवर्ड्स। और जब आपके पास कंपोजिशंस हो जाए तो आप क्या करो, क्लास में उन्हें रीड करो, जोर जोर से पढ़ो। अब ये तो आपका क्वेश्चन है, आपने खुद से इसके बारे में लिखना है, पर मैं यहाँ पर एक अपनी तरफ से कंपोजिशन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगता है, और मैंने भी एक अपनी तरफ से इस कंपोजिशन पर लिखा है। पर आपने भी अपने आप से इस कंपोजिशन पर अपने फीलिंग्स, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना है और लिखना है, जिससे हमारी एबिलिटीज दोनों बढ़ेंगी। स्पीकिंग से आप, अगर आप उन्हें फील करोगे, सोचोगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीफोनिकली या गूगल मीट वगैरह पर उनसे डिस्कस करोगे ग्रुप्स में, आपकी स्पीकिंग, और जब आप उन्हें लिखोगे तो आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होगी। तो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने अपनी फीलिंग्स को लिखा है, माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। मैंने यहाँ से शुरू किया है। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ सम माउंटेन you find yourself close to the divine power. You bow to the power and thank him for giving you strength to climb the mountain। अब इतने के देखो, माउंटेन्स आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड। जो माउंटेन्स हैं वो क्या है, भगवान के साथ कम्युनिकेशन का सीधा मतलब है। मतलब वहाँ से ऐसा लगता है कि माउंटेन्स क्या है, भगवान के साथ सीधा अपना बातचीत का, कम्युनिकेशन का संबंध स्थापित करते हैं। ऑन रीचिंग ऑन द टॉप ऑफ सम माउंटेन, अगर हम किसी भी माउंटेन के टॉप पर, शिखर पर पहुंचते हैं, तो यू फाइंड योर सेल्फ क्लोज टू द डिवाइन पावर। तो आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आप जो डिवाइन पावर है, जो भगवान है, आप उसके बहुत नज़दीक है। यू बो टू दैट पावर एंड थैंक हिम फॉर गिविंग यू स्ट्रेंथ टू क्लाइंब द माउंटेन। और झुक के आप भगवान की उस शक्ति को धन्यवाद करते हैं, और उस क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको उस माउंटेन पे, उस पर्वत पर चढ़ने की
स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदान की। Though all your energy is spent, still you have the feeling of gratitude, humility and peace. मतलब your energy is spent, still you have the feeling, आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है पर आपके अंदर जो फीलिंग किस चीज़ की, ग्रेटिट्यूड की, महानता, ह्यूमिलिटी की, विनम्रता की और पीस, एक शांति आ जाती है की फीलिंग आती है। द नेचर इज एट हर बेस्ट, जो यह नेचर है, यह कुदरत है, ये अपनी सबसे ज़्यादा सुंदरता, सबसे ज़्यादा हर बेस्ट, ये एट हर बेस्ट क्या फ्रेज है, मतलब सबसे अच्छी लगती है। द शीट्स of white snow spread over nearby mountains are a treat to the eyes। और जो पहाड़ों पर सफेद चादर जो स्नो की बिछी हुई होती है, ये क्या है, आपके लिए ट्रीट है, आपकी आंखों के लिए एक ट्रीट है, एक अच्छी सी पार्टी है। इट सीम्स दैट नेचर इज सम लिविंग बीइंग, मतलब यहाँ पर देख के ऐसा लगता है कि नेचर जीवित है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। आई होप यू ऑल लाइक माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।